जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के4 एनआईएस स्टडी। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th एनआईएस बोर्ड का अप्रैल में एग्जाम दिए थे, उन सब बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका रिजल्ट फाइनली आ गया है और आप लोग अपना अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट 2024 आ चुका है। आप लोग को रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो इस पे आपको सिंपली रिजल्ट चेक पे जाइएगा। तो आप लोग अपना इनरोलमेंट नंबर और जो कैप्चा कोड है वो डाल के यहाँ पे सबमिट करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे पास कर गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत सारे बच्चे का एक पेपर या दो पेपर में अगर वो फेल है या फिर 3 पेपर में फेल है, उनके जो सब्जेक्ट वाइज उनका सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ SYC, SYCT, SYCP, AB पास। तो काफी बच्चों को अभी कंफ्यूजन है कि ये इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे SYCT लिखा हुआ है। इसमें एक पेपर में इकोनॉमिक्स में SYC है, फिर अकाउंटेंसी में SYC है। तो इस तरह से अगर आपके रिजल्ट में भी आ रहा है तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइए। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पेपर में, अगर आपके रिजल्ट में सब्जेक्ट के सामने SYC है, इसका मतलब है आपका आपका अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। सब्जेक्ट ए टू बी क्लियर्ड, मतलब आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके सब्जेक्ट के सामने में लिखा हुआ SYCT, मतलब कि आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है, आपका प्रैक्टिकल क्लियर है। और जिन बच्चों का SYCP लिखा हुआ है, उनको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, उनका थ्योरी क्लियर हो गया है। ओके, यहाँ पे रिजल्ट विथ हेल्ड है, RW है। किसी कारण से आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया गया है, उसका वो मीनिंग होता है। ए बी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब एब्सेंट है। अगर आपके रिजल्ट में UFM लिखा हुआ है, इट मीन्स की अनफेयर मीन्स केस है, मतलब कि आप एग्जाम के टाइम में कुछ गलती किए होंगे। जो एग्जाम का गाइडलाइन है, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपने कुछ मिस्टेक किया होगा, तो उस कारण से ये होल्ड कर दिया जाता है और ये बाद में ठीक भी हो जाता है। आपका क्रॉस चेक होगा, आपको जस्टिफाई किया जाएगा, आपको जाके जस्टिफिकेशन देना है वहां पे ओरिजिनल ऑफिस या फिर हेड ऑफिस में जाके आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप परेशान मत होइए। अगर इस टाइप से आपको लिखा हुआ है तो आपको फिर से एक मौका मिलेगा, यानी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, ये 3 मंथ आपको मिलेगा। फिर अक्टूबर में भी आप दे सकते हैं। अगर आपको 30 जून से पहले अप्लाई अगर कर देते हैं तो अक्टूबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका इसी साल रिजल्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जिन बच्चों का जिस पेपर में बैक है वो उस पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, इस तरह से आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है। अगर रिजल्ट में ये चीज लिखा हुआ है तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आपका जुलाई में, अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, आप लोग उसमें एग्जाम दे सकते हैं। और जो जुलाई का एग्जामिनेशन का जो एडमिशन है ऑन डिमांड का, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और एडमिशन करवा देगी या फिर फॉर्म अप्लाई करवा देगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।